इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। नगर पालिका में सभापति पद से हटाए जाने के बाद कुछ सभापति और कुछ भाजपा के पार्षदों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिसमें कुछ पार्षद और सभापतियों का यह कहना है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कुछ सभापतियों को हटाकर कम उम्र के भाजपा पार्षदों को सभापति का दायित्व दिया गया है वह सही नहीं है। आपको बता दें कि बीती रात सभापति हटाने को लेकर जो आदेश जारी हुए थे और नगर पालिका के कुछ सभापति को हटाया गया, उसके बाद अब हटाए गए सभापति सहित कुछ पुराने वरिष्ठ भाजपा पार्षदों का बयान आना शुरू हो गया। उनका कहना है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कुछ सभापति को हटाकर नए भाजपा पार्षदों को सभापति बनाया गया है वह सही नहीं है। क्या उनकी नज़र में लंबे समय से भाजपा संगठन के लिए काम कर रहे पार्षद व कुछ दिन पहले तक रहे सभापतियों का काम सही नहीं था जो उन्होंने नगर पालिका से उन सभापतियों को हटा दिया गया? यदि हटाना था तो सभी सातों सभापतियों को हटाना था, किंतु नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कुछ सभापतियों को हटाकर कुछ सभापतियों को जैसे के तैसे रख दिया गया है। यह काफ़ी गलत है। इसके लिए वह भाजपा संगठन के बड़े पदाधिकारी सहित भाजपा जिला अध्यक्ष से चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भाजपा संगठन के कहने पर ही उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को चुना था और इस प्रकार से उन्हें हटा देंगे जो सही नहीं है। और वह कुछ दिन बाद सभी को एकत्रित कर मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता भी लेंगे। मुझे तो आज तक के समझ में नहीं आया कि हम लोगों को तीनों लोगों को हटाया गया। मेरे को हटाया गया, वंदना बारमाटे जी को हटाया गया और सरिता सोनेकर जी को हटाया गया। हम लोग पूरे जितने भी हैं तीनों की तीनों हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इसके पहले भी हम लोगों को ऐसे वार्निंग दी जाती थी, बार बार दबाव बनाया जाता था। हम लोग पार्टी के हित में काम कर रहे थे, पार्टी के मामले को, मुद्दे को लेकर हम पीआईसी में बात रखते थे। एजेंडा नहीं मिलता था, एजेंडा नहीं मिलने के कारण हम लोग विरोध जताते थे। उसका ही कारण है कि हमको पीआईसी पद से इन लोगों ने हटा दिया। अच्छा भैया, जैसे कि कुछ लोग को हटाया गया, कुछ को नहीं हटाया गया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसको तो हम चाटुकारिता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम चाटुकारिता नहीं करते। हम पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम किसी की चाटुकारिता करके यहाँ तक नहीं पहुँचे। हम अपने दम पे तीनों हम जो सभापति हैं हम अपने अपने दम पे यहाँ पे पहुँचे थे। हम अध्यक्ष की चाटुकारिता नहीं करते, न किसी बंगले की चाटुकारिता करते। हम अपने दम पे जो करते हैं हम अपने दम पे करते हैं। भी एक बात ये सामने कि आप लोग लगातार विरोध भी करते आते रहे, जो काम गलत होता था, क्या उसका ही स्वरूप है कि आप लोग को हटा दिया गया और आप उन लोग को बनाया जो पीआईसी में अध्यक्ष की सहमति में रहे? हम असल में जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम न हो, शहर में विकास हो और विकास की गंगा बहे और हमारे नाम पर ये न लगे आरोप कि हमने अपनी जो परिषद का पीआईसी का कार्यकाल या परिषद का कार्यकाल में कोई गलत किए। इसलिए हम लोग पूरे के तीनों और भी अन्य भी पार्षद लोग हैं जो हमारे साथ में, उन्होंने भी इसका विरोध किया। अच्छा भैया, जैसे आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आपने अपने संगठन में ये बात नहीं रखी कि कहीं ना कहीं आज जो है आपको वरिष्ठ लोग को हटा के कनिष्ठों को स्थान दिया गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है कि किसी वरिष्ठ जैसे जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय हैं या पूर्व मंत्री भी हैं, उनसे शायद सलाह नहीं ली गई है, परंतु कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि माननीय श्री गौरीशंकर जी के विश्वेन जी के द्वारा ही हटाने का कार्रवाई की गई। में देख रहे हैं इसको आप? भैया कल रात को करीब 9:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जानकारी लगी। कोई अभी तक पेपर तो मुझे नहीं मिला है, लिखित में कोई चीज़ अभी तक सूचना कोई आई नहीं है नगर पालिका से कि सभापति बदले गए। उसमें आंशिक परिवर्तन है, 3 यथावत है और 4 को बदला गया है। और मेरा ये मानना है कि जिनको भी बदला गया उनको एक सूचना होनी थी। और मैं आपको नियम बता दूं कि नियम ये कहता है कि सभापति वो बनते हैं जो कृपा पात्र होते हैं अध्यक्ष के। ये हमारे जो नियमावली है उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के कृपा पात्र लोग सभापति बनते हैं। तो अब उनने अपनी परिषद चेंज करी है, अपनी पीआईसी चेंज करी है। और पर मेरा सिर्फ इस बात का मलाल है कि जिनको भी बदला गया उनसे एक बार चर्चा होनी थी, उनको एक बार बताया जाना था या उनको एक सूचना होनी थी। लोगों को सूचना लग रही व्हाट्सएप के माध्यम से। कहीं ना कहीं जितने भी लोग बदले गए वो काफ़ी सीनियर लोग हैं, सालों से बीजेपी की सेवा में लगे हुए लोग हैं, तो उनका थोड़ा सा
ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। तो मैं अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मैं पहली बार की पार्षद हूँ, पर जो लोग हटाए गए वो 2-2, 3-3 बार के पार्षद हैं। हाँ, जैसे वरिष्ठ हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं अभी जैसे जानकारी लग रही थी कि शिक्षा में भी अच्छी खासी शिक्षा है इन लोग की, वरिष्ठ हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, और संगठन से जुड़े हुए और हमारे परिषद में अगर आप शिक्षा की बात आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि उच्च शिक्षित लोग भी हैं। आदरणीय रैना सुराना जी, धीरज सुराना जी की पत्नी, वो इंजीनियर है। राज हरिन खेड़े भैया हैं 32 नंबर से, वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA है। मैं स्वयं भी डबल पोस्ट ग्रेजुएट MBA फाइनेंस में भोपाल से मैंने पढ़ाई करी हुई है। तो परिषद के पास बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं अगर ध्यान दिया जाए तो। पहली चीज़ तो मेरे को ये समझ के परे लग रहा है कि जितने भी तीनों पार्षदों को सभापतियों को हटाया गया है वो हमारे वरिष्ठ हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल रहा है। और जिन लोगों को रखा गया है वो भी कुछ कहीं से समझ नहीं आता कि किस दायरे में उनको रखा गया है। हाँ, ये मेरे भी विचार पूरी तरह गलत हैं। हमारी जो परिपाटी रही पार्टी की, वो परिपाटी ये रही है पिछले का, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अनिल तिवारी जी इसके पहले अध्यक्ष थे, उनके सभी सभापति को हटाया गया था। परिपाटी रही कि भाई पुराने लोग को अगर 2 साल हो गया है तो अपन नए लोगों को अवसर दें और उनको सीखने का अवसर दें। और जहाँ तक हमारे यहाँ हैं कुछ क्वालिफाइड लोग अच्छे हैं, इस बार तो हम समझ जाते कि स्वर्णिम का, क्योंकि इसमें बड़े सुशिक्षित और बड़े सभ्य और अच्छे परिवार से लोग आए हुए हैं। लेकिन ये जो स्थिति निर्मित आज की गई है ये समझ के परे नहीं। तो आप लोग जो भाजपा समर्थित पार्षद है, क्या इसका विरोध करेंगे? देखिए, हम पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं पार्टी का, लेकिन व्यक्ति विशेष द्वारा जो किया गया है वो तो दुखदायी है। नहीं, क्या लगता है दुर्व्यवहार से हटाया गया है कि निश्चित तौर पर अगर सबको अगर एक पॉलिसी मैटर में उठाया गया होता तो पूरे 7 को हटाया गया होता।